वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट का इजलास हुआ सलामती कौंसिल के हवाले से। तो मैं समझता हूँ उस पर बड़े सख्त फैसले दहशतगर्दों के खिलाफ किए गए, वो बहुत ज़रूरी था। और पीटीआई की वहाँ पे शमूलियत ना होना, अचकज़ई साहब का, मैंगल साहब का ना जाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो दो ही सूरतें हैं इस वक्त, या रियासत का साथ देना पड़ेगा या फितनल खारिज का। अब जो नई रियासत का साथ देगा वो समझा जाएगा कि वो दूसरी साइड पे खड़ा है। मेरे साथ इस वक्त इन मौजूआत पे बात करने के लिए मौजूद हैं अब मैमूना हुसैन साहिबा। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैमूना, बताइएगा इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, आप समझती हैं कि इस वक्त दहशतगर्द बिला खौफ खतर, बिला रंगो नस्ल, कोई इम्तियाज नहीं रख रहे, एज ए पाकिस्तानी वो सब के साथ जो है वो दहशतगर्दी करने का इरादा करके बैठे हुए हैं। तो अगर हम यकजा नहीं होंगे, जिस तरह से कल बानी पीटीआई से मुलाकात, बानी पीटीआई की रिहाई पेरोल पे और इस तरह के मामलात कंडीशनल रखा गया जो कि पीटीआई की एक पुरानी रवायत है, तो वहां शामिल ना होना जो कि खालिसतन एक रियासती मसला है, सियासी मसला नहीं है दहशतगर्दी, तो उसमें जरा बताइए कि ये क्या किया इन्होंने। देखिए, माजी में भी जैसे आपने देखा कि दहशतगर्दी ने जैसे ही अंगड़ाई ली थी 2017 में ऑपरेशन रद्दुल फसाद, 2014 से 2017 तक ऑपरेशन ज़रबे अज़ब, ऑपरेशन कोहे सफेद 2011 में जो कि हुआ, उसके बाद ऑपरेशन राह नजात 2009 में, ये वो है जिसमें, और ऑपरेशन राह हक, ये वो है कि जिसमें हमने पाकिस्तान में पुरअमन रहने के लिए और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सरतोड़ कोशिशें की हैं। और अगर हम हालिया सूरत हाल को देखते हैं कि जो इस वक्त सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है, इन तमाम ऑपरेशन के बाद ये क्यों ऐसी अंगड़ाई ली गई, ये पहली बात है कि ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इस चीज को बहुत मैं समझती हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को वन पेज होके मुल्क और कौम के अमन के लिए जो भी प्लान करना है उस पे बैठ के सर जोड़ के ये काम करने चाहिए, क्योंकि ये रियासत के अमन की बात है, ये मुल्क और कौम के सिक्योरिटी की बात है। इसमें हमें तमाम अपने जाती मफादात और अनापरस्ती को छोड़ते हुए मजीद इन फ्यूचर अपने मुल्क को, अपनी रियासत को सिक्योर करने के लिए, फैसले करने के लिए प्लान करना चाहिए कि इतने सारे ऑपरेशन के बाद आया ये सूरत हाल क्यों हो गई है। और हालिया सूरत हाल पे अगर हम बात करते हैं तो जो बलूचिस्तान में भी सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल दिखाई दे रही है, बल्कि बहुत ज्यादा, और बहुत सारी कार्रवाइयां वहां पे भी, ऑपरेशन की तैयारियां भी जारी हैं, और वहां पे भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस का सामना है जो कि मुसलसल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके उस सूबे को भी इस से निजात दिलाने के लिए खास हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, ताकि हम अपने मुल्क को सिर्फ एक वो सूबे की बात नहीं है, पूरे मुल्क में जहां अगर थोड़ी सी चिंगारी कहीं पे घर के किसी कोने में जलती है तो वो पूरी लपेट में घर को ले लेती है और पूरा घर जल जाता है। ये एक सूबे की बात नहीं है, एक कोने की बात नहीं है, ये पूरे मुल्क को कौम के अमन की बात हम कर रहे हैं कि इन तमाम ऑपरेशन के बाद आया क्यों ये दोबारा से दहशतगर्दी ने अंगड़ाई ली। क्या वो मुल्क, वो ऐसे मुल्क जो कि दुश्मन अनासर हैं, जो पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, क्या आया उनका तो हाथ नहीं है। और हम अपनी आपस में एक दूसरे को पॉलिटिकल अना में और लेट डाउन अगर हम करते रहेंगे तो हम कभी भी अपनी यूनिटी को कायम नहीं रख सकेंगे, रियासत गैर महफूज हो जाएगी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए अपनी रियासत को सिक्योर करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, अच्छा, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या पीटीआई को ये इदराक नहीं है? देखिए, मैंने तो अपनी तमाम बात में एक ही बात को समराइज किया, जिसमें मैंने किसी भी जमात को मुखातिब किए बिना ये बात की है कि पीटीआई को भी इस चीज के लिए बिल्कुल सीरियस होना चाहिए और उनको भी नहीं, मेरा सवाल डिफरेंट है। मेरा ये है कि क्या पीटीआई ये जानबूझ के कर रही है या इसकी सेंसिटिविटी का उनको इदराक नहीं है?
सेंसिटिविटी का अदराक क्यों नहीं हो सकता शमसी साहब? सेंसिटिविटी का अदराक एक सेकंड में हो जाता है, कहीं पे हल्का सा भी क्रॉच आए तो मुझे बताएं आप, मैंने एक एग्जांपल जैसे दी है, तो क्या आया उस चीज को हम सीरियस नहीं लेंगे? तो अगर पीटीआई की बात करें तो मैंने तो यहाँ पे पहले कह रही है जाती या नाम मफाद परस्ती से बालातर होके इन तमाम चीजों को एक साइड पे रखते हुए और मुल्क को कौम में अमन कायम करने ठीक है, के अब लिए थोड़ा थोड़ा ये बताइए कि फिर ये क्यों नहीं कर रहे? अगर करना चाहिए तो क्यों नहीं, वजह क्या है? ये देखिए, इस वक्त हुकूमती जमात का काम है कि इनको टेबल टॉक पे लेके आए, क्योंकि यहाँ पे मुल्क के अमन की बात है और फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए और इनसे पूछा जाए कि कौन से ऐसे अहम इनके मुतालबात है जो कि मुल्क को कौम से भी अहम है, कि ये लोग अगर एक पेज पे नहीं आना चाह रहे हैं। नहीं, वो तो उन्होंने तो कह दिया है, उन्होंने तो कह दिया बारहा, सलमान अकरम राजा ने भी कह दिया है कि खान है तो बाकी मामलात हैं, वरना कुछ नहीं है। मैं तो बिल्कुल पाकिस्तान का नाम नहीं लूंगा इस लिहाज से कि वो तो कहते हैं खान है तो पाकिस्तान है उनकी नजर में। ऐसा नहीं है। किसी एक शख्स के साथ आप देखिए कि अगर आप किसी रियासत को बिल्कुल ज्वाइन कर देते हैं तो दिस इज नॉट करेक्ट, ये डेमोक्रेसी भी नहीं आती और ये तो फेवरेटिज्म में आ जाता है कि आप किसी भी शख्स को आप अपनी रियासत से बहुत आला समझते हैं। आपकी रियासत पहले है, मुल्क कौम पहले है, बाद में सेकंड ऑप्शन है या किसी जमात का लीडर है। देखिए जो उनके मुतालबात हैं, यही बात है ना कि जो आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया कि यही मुतालबात आप हुकूमती जमात को चाहिए कि इनको बिठा के वो मुतालबात सुने जाए उनके, ताकि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को पूरा किया जा सके। नहीं, उन्होंने तो ये सुने जाने की क्या बात है, उन्होंने तो ओपनली कह दिया कि पेरोल पे उसको रिहा किया जाए, बानी पीटीआई को उनको लाया जाए। उन्होंने कह दिया है ना, लेकिन अब हुकूमती जमात की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। वो एक सरबराह जमात इस वक्त जो है उनको चाहिए है कि वो इनको किसी बात पे लेके आए, क्योंकि यहाँ पे एक चीज आपको समझ आ रही है कि एक तो वो मुंतखब नहीं है, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पे, और ये पार्लियामेंट का इजलास था, इसमें मुंतखब नुमाइंदगान ने शिरकत की है, ना कि कोई अपना गैर मुंतखब नुमाइंदा वहां पे आया है। हाँ, अगर मुंतखब होते तो वो तो स्पीकर भी उनके ऑर्डर जारी कर सकता था। देखिए पता क्या है, इस वक्त मैं वही बात कर रही हूँ ना कि अब ये देखे ना, मैं दोबारा ये बात करता हूँ कि इमरान खान इस वक्त किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, ना वो सेनेटर हैं, ना वो अपना नेशनल असेंबली के मेंबर हैं। अगर वो नहीं है तो उनका आना जरूरी नहीं है, वो बाहर बैठ के अपनी पार्टी को डायरेक्शन दे सकते हैं जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनके, और जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं वो शामिल नहीं हो रहे और उनके एक दिन पहले नाम दे दिए जाते हैं। शमसी साहब यहाँ पे कहना चाहूंगी, जो आपने सवाल अभी किया है बड़ा अहम सवाल है कि जो बात सलामती की बात है, इस पे मैं नहीं समझती कि जितना मैं जानती हूँ कि जैसे बहुत ज्यादा एक चीज अग्रेसिवली पेश की जाती है कि इमरान खान बहुत लॉयल हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत लॉयल पर्सन और लॉयल लीडर हैं। अगर इस बात को भी अगर हम मद्देनजर रखें तो अगर इंस्ट्रक्शंस इन लोगों को नहीं दे रहे हैं, ऐसा मैं मान नहीं सकती। यहाँ है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, मैसेज डिलीवरिंग जो है वो करेक्ट नहीं है। इमरान खान ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया या ये कमेटी के साथ ना बैठने का कोई ऐसा मसला दिया। अच्छा, यहाँ रुक जाइए, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। असल में चलें जी, यहाँ तक मान लिया जाता कि जी खान साहब को मैसेजिंग नहीं हुई, नहीं सुनिएगा, मैसेजिंग नहीं हुई, लेकिन जब ये इजलास हो जाता है और शुरू हो जाता है और ये इनकी मुलाकात होती है सलमान अकरम राजा और इनकी टीम की वकला की, तो वो इंडोर्स करते हैं इनके फैसले को कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया जो वहां नहीं गए। देखिए ये चीज अगर है ना तो ये पब्लिकली आनी चाहिए, आ गई है, ये खबरों में आ गई है। अहम फैक्टर जो पीटीआई की जानिब से आया है, पीटीआई की जानिब से ज्यादा दहशतगर्दी ऑपरेशन का जो है उसमें उन्होंने जो मौक़िफ़ पेश किया है वो ये है कि अवामी हमायत हासिल नहीं है, इस वजह से हम साथ नहीं है खड़े इनके। तो क्या अवामी हमायत नहीं, सुने, क्या अवामी हमायत उन दहशतगर्दों के साथ है इस वक्त? और ये भी मुझे बता दीजिए, ये सवाल है मेरा आप लोगों से कि या ये इस वक्त अवामी हमायत पाकिस्तान दुश्मनों के साथ है? अगर इस हुकूमत के साथ नहीं है,
इस फौज के साथ नहीं, क्या इस वक्त अवामी हमायत फितना और खारिज के साथ है? ये जरा वजाहत कीजिएगा। एक अहम फैक्टर जो मजीद उन्होंने बयान किया है पीटीआई ने कि सिविल मार्शल जैसी सूरत हाल है और बंदूक से तमाम मसाइल हल नहीं हो सकते। और तीसरा अहम पॉइंट जो कि मैं बताऊं कि सरबराह महमूद खान अचकजई ने कहा है कि बानी पीटीआई को, यानी जो अभी आपने बयान किया कि इमरान खान को मीटिंग में बुलाना चाहिए और उनको अहमियत दी जानी चाहिए। देखिए इस वक्त इस चीज को हम इससे डिनाई कर सकते हैं कि वो नो डाउट कि वो कोई अहम मेंबर नहीं है इस वक्त, वो सिर्फ एक पार्टी के सरबराह हैं। बिल्कुल, और वो भी नहीं है, हम डिनाई नहीं कर सकते। और वो भी नहीं है इस वक्त, पार्टी के सरबराह भी नहीं है इस वक्त। वो तो आपकी बात बजा, लेकिन जो पब्लिक को, उनके वोटर्स को जो उनकी क्रिएशन है वो उसको मद्देनजर रखते हुए हम चाहिए ताकि ठीक है। आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है, आपका मौकफ आ गया। बहुत शुक्रिया मोहतरमा मेमूना हुसैन साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रही, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है वो आपने देखा और आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमानों ने गिरामी का मौकफ भी सुना। यकीनन इस वक्त जो भी मुहिब वतन पाकिस्तानी होगा वो रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, और रियासत पाकिस्तान का मौकफ ये है कि दहशत गर्दों से आहनी हाथों के साथ निमटा जाए, और हमारी अफवाज पाकिस्तान हमा वक्त तैयार हैं। और बहुत सारे फैसले हुए हैं, आने वाले दिनों में इसका सबको इल्म हो जाएगा, इदराक हो जाएगा, और दहशत गर्दी का खात्मा हम अपनी आंखों से देखेंगे। इसी दुआ के साथ आज का प्रोग्राम हम इख्तिताम करते हैं। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।